गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं पहला वाला। आपको जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखिए, सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v आपका है क्या, अंतिम वेग है, और u आपका है प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और आपका t क्या है, समय है। तो चलिए इसको प्रूफ किस तरह करते हैं गणितीय विधि से, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि माना कि कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, मान लेते क्या, कोई एक पिंड है आपका, यानी वस्तु है, वो u वेग से चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब शुरुआत कर रही है। t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है। ठीक है, और यहां लिख देते हैं उस पर एक समान त्वरण a कार्य करती है। ठीक है, और हम जानते हैं त्वरण, ये आपका त्वरण का जो परिभाषा होता है, त्वरण किससे कहते हैं, ये पता है आप लोगों को, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं त्वरण को मैंने हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a। और वेग में परिवर्तन, ये आपका वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए a, तो वेग में परिवर्तन, वेग आपका यहाँ पर 2 तरह का वेग है, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, अंतिम वेग आपका v, यहाँ लिखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया आपका वेग में परिवर्तन। ठीक है, और क्या है, समय को हम लोग t से डिनोट करते हैं। देखिए अब इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज a बराबर, देखिए अंतिम वेग को क्या कहते हैं v माइनस, और प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u बाई टी। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कर देंगे, v गुना 1 v माइनस, तो माइनस v इंटू 1, सॉरी u इंटू 1 u, a इंटू टी ए टी। अब देखिए v माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। देयरफॉर v बराबर, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो ये आपका देखिए सिद्ध हो गया क्या, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये आपका था क्या, पहला इक्वेशन था। इक्वेशन पढ़ेंगे गति का हम लोग। अगला देखते हैं इक्वेशन। अगला इक्वेशन हम लोग क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं गणितीय विधि से। देखिए कैसे, हम लोग यहाँ पर s आपको दिया हुआ, देखिए s क्या है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, आपका a त्वरण है, और t क्या है, आपका समय है। तो इसको पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट लिख लेते हैं। माना कि कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, जिस पर ए त्वरण कार्य करता है
जिससे t समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी s हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, t समय में आपको उसमें त्वरण एक कार्य कर रही है तो उसका मैंने क्या हो जाता है, आपका मैंने जो दूरी हो जाता है क्या हो जाता है, s हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पता करते हैं औसत वेग। औसत वेग देखिए, औसत वेग कैसे निकालते हैं ये समझिए। पहले यहाँ देखेंगे वेग कितना कितना वेग है, ये कौन कौन वेग है। तो यहाँ पर वेग आपका दो तरह का वेग है, एक आपका प्रारंभिक वेग है, एक आपका अंतिम वेग है। तो हम लोग दोनों वेग को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटे 2। तो ये आपका आ जाएगा क्या, औसत वेग आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u है, और अंतिम वेग v है बाय 2। तो u प्लस, अब देखिए v का मान हम लोग इक्वेशन 1 में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, v बराबर आपका u प्लस at होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v के बदले में u प्लस at लिख देंगे बाय 2। तो देखिए क्या होता है, u प्लस u आपका 2u और 80 तो 80 बाय 2। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए आपका ऊपर में 2u प्लस 80 है, नीचे में 2 है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में। तो 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2, तो a 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u प्लस 80 बाई 2। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, u प्लस नीचे में 2 है तो 1 बाई 2 80। तो ये आपका क्या निकल गया, औसत वेग निकल गया। हाँ, अब हम देखते हैं, देखिए u प्लस हाफ 80 को इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो ये आपका हो गया औसत वेग हो गया है, औसत वेग। तो औसत वेग आपका कितना आ चुका है, u प्लस हाफ 80। हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, s निकालना है। तो s को क्या बोलते हैं, पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ लिखिए, क्योंकि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है औसत वेग गुना समय। ठीक है, अब देखिए हम लोग का औसत वेग क्या है, हम लोग का औसत वेग आपका है u प्लस हाफ 80 है और समय t है, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग s माने हैं। आगे देखिए s बराबर, अब हम क्या करते हैं, देखिए u को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ut प्लस हाफ 80 को t के साथ इंटू t, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, तो देयरफॉर s बराबर ut प्लस हाफ a t इंटू टी, ये टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन 2 मिल गया आपको। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो गणितीय विधि से हम लोग इस तरह इसको निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे नंबर 3 इक्वेशन, वो क्या है आपका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3rd इक्वेशन क्या है मोशन का। ये आपका है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v आपका क्या है, अंतिम वेग है, u आपका है प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, और s आपका पिंड द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए इसको हम लोग किस तरह प्रूव करते हैं, जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे पिछले वाला में, वही वाला स्टेटमेंट को ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए माना कि कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करती है, उस पर a त्वरण कार्य करता है, जिससे t समय में s दूरी तय कर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहले भी जान चुके हैं क्या त्वरण का परिभाषा क्या होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यानी इसको a कहेंगे, त्वरण को हम लोग a माने हैं, देखिए a आपका, और वेग में परिवर्तन की दर मतलब यहाँ लिख दीजिए वेग में परिवर्तन बटे दर, मतलब यहाँ हो जाएगा समय। तो a
वेग में परिवर्तन, दो तरह का यहाँ हम लोग का वेग हो रहा है। पहला आपका क्या है, यहाँ प्रारंभिक वेग है, दूसरा क्या है आपका यहाँ अंतिम वेग है। देखिए तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा, हाँ देखिए अब ये आपका था a बराबर अंतिम वेग को हम लोग क्या माने हैं, v माने हैं, और प्रारंभिक को u माने हैं बाय t। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू a इंटू टी, ये टी हो जाएगा। देयरफॉर v बराबर, अब u को उस साइड भेज देंगे तो u प्लस ए टी, तो ये आपका v बराबर u प्लस ए टी, ये हम लोग का क्या है, पहला आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको v स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका v है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्क करने पर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्क करते तो क्या होगा, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला बन गया आपका क्या, यू प्लस ए टी होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab के बदले में ए टी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2aut प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे देखिए फिर आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 2a कॉमन लेंगे। देखिए 2a जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ut बचेगा, ut प्लस, अब यहाँ आप सोचिए यहाँ आपका एक है, एक से हम लोग 2a कॉमन लेंगे, जैसे एक है, ठीक है, एक से हम लोग 1/2 कॉमन नहीं, आप ऐसे कीजिए, इसको आपके पास 1 रुपया है मान लीजिए, इसको आप 2 जन में बांटना चाहते हैं, तो कैसे होगा आपका, 2 जन में बांटेंगे तो आप क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे ना, तो इसी प्रकार आप जब 2a हम कॉमन यहाँ पर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/2, और a तो आपका यहाँ पर है 1, तो 1 चला गया बाहर, तो आपको बचेगा 1 बचेगा, और आपका देखिए और t आपका टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये वाला समझिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ आपको क्या किए, ये 1 था, 1 में हम लोग 2 को बाहर, जैसे मान लीजिए आप 1 रुपये से आपको है, आपको 2 जन में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे 1/2 करके करेंगे, मतलब 50 पैसा करके करेंगे। इसी प्रकार 2a को हम लोग यहाँ आपका 1 से बाहर करेंगे, तो हम लोग मान लीजिए आपको ये 1 है, ठीक है, 1 को आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे आप, इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो इसी तरह 2a हम यहाँ बाहर जब करेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, मतलब आपका टी स्क्वायर ही है यहाँ पर। आगे देखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए ये पूरा आपको क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग पिछला इक्वेशन में पढ़े हैं, इक्वेशन नंबर 2 पढ़े हैं, क्या ये आपका s होता है, यहाँ लिख दीजिएगा बगल में, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 भी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी तरह ये आपका गति का इक्वेशन तीनों कंप्लीट हो गया, कौन विधि से, गणितीय विधि से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका ग्राफीय विधि से किस तरह बनता है, वेग काल ग्राफ से तीनों इक्वेशन पहला, दूसरा और तीसरा का हम लोग प्रूफ सीखेंगे।